कहते हैं कि लाओ चप्पलें लाओ, जूते लाओ हमारे, कहते हैं कि हुजूर चप्पलें तो टूट गई, आप फरमाते हैं कि उन्हें सी लो, सी लेते। कहा कि हुजूर इतनी बार टूट चुकी, इतनी जगह से टूट गई, अब उसे सीने की भी वो सकत नहीं रही, सीने की भी वो, अगर उसे सीना चाहते हैं कि सी भी नहीं पाती। तो आपने फरमाया कोई बात नहीं। आप मुस्कुराते हुए ईदगाह चले गए नंगे पैर, और ईद की नमाज पढ़ाने के बाद आपने ईदगाह पहुंचे, पैर धोए पानी से और नमाज पढ़ाई और नंगे पैर वापस आ गए। वो उम्र है तो अगर लीडर हो तो ऐसा हो, एक बकरी का पैर पुल से गुजर रही, पहले लकड़ी के पुल होते थे, बकरी का पैर फंसा, उसमें टूट गया। कौन? उमर अमीरुल मोमिनीन को पता चला। आप रो रहे हैं, रोते रोते आपकी हिचकियां बन गई। पूछा अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हो? कहा कि कल क़यामत के दिन अगर उस बकरी ने बारगाह खुदाबंदी में शिकायत कर दी, परवरदिगार मेरा पैर टूटा था, और कौन खलीफा कौन था? उमर खलीफा था, इसने पुल का ख्याल नहीं रखा, तो उमर क्या जवाब देगा? आप फरमाते हैं फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो अमीरुल मोमिनीन उमर उसका जवाब देगा। तो आज हम बात करते हैं इत्तेहाद की, बात करते हैं इत्तेफाक की, और उन खुलफाए राशिदीन, खुलफाए सलासा के बारे में बदतमीजी और बेहुरमती करो, फिर कैसे इत्तेफाक होगा? है फिर अगर हम अहले सुन्नत, आप अहले सुन्नत हैं, हम भी अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि किसी वली की शान में गुस्ताखी ना करे, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी ना करे, अहले बैत की शान में गुस्ताखी ना करे। अहले सुन्नत कौन होते हैं? अहले सुन्नत वो होते हैं जो उर्स करते हैं लेकिन उर्स को तमाशा नहीं बनाते। अहले सुन्नत वो होते हैं जो मिलाद पाक करते हैं लेकिन मिलाद पाक करते हैं, नाच गाने नहीं करते। अहले सुन्नत की जो आप देखोगे तारीफ क्या है, अहले सुन्नत वो हैं जो खुलफाए राशिदीन को हक मानते हैं, अहले सुन्नत वो हैं जो आला हजरत को भी मानते हैं, अहले सुन्नत वो हैं जो हजरत अमीर माविया को हजरत मानते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को बद्दीन और काफिर समझते हैं। अगर उस रास्ते से हटोगे फिर आपसे और हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता, इत्तेहाद नहीं हो सकता। अरे हम पैगाम देते हैं अमन का, पैगाम देते हैं शांति का, पैगाम देते हैं सुकून का, और सुकून का पैगाम हुजूर की दामन से निकल कर कहाँ मिलेगा? आज आप गंगा जमुना साफ करने की बात करते हो, और गंगा जमुना साफ करने के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपया आपने बहा दिया, गंगा साफ नहीं कर सके, जमुना साफ नहीं कर सके। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के दामन में आ जाओ, पता चलेगा गंगा कैसे साफ होती है, पता चलेगा जमुना कैसे साफ होती है। आप फरमाते हैं कि जब तुम दरिया के किनारे वजू करो तो दरिया के अंदर थूको मत, दरिया के अंदर कुल्ली मत करो, दरिया के अंदर पेशाब मत करो, दरिया के अंदर पखाना मत करो, दरिया के अंदर वो चीज मत डालो जो पानी को खराब करती है। जब आप वो चीजें उसमें डालनी बंद करोगे तो गंगा भी साफ हो जाएगी, जमुना भी साफ हो जाएगी। आप फिरते हो, कोरोना आया था, कोरोना वायरस में आप भागे फिर रहे हो, आप बताते हो कि इतना देर बचो है, इतनी 20 सेकंड तक हाथ धो, 20 सेकंड तक हाथ धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। हम चैलेंज करते हैं क्योंकि हमने मेडिकल साइंस के हम स्टूडेंट रहे, हमने हिकमत पढ़ी है, हमने साइंस में पढ़ा है। तो आज तक कितने बड़े हमारे पास आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं, वकील भी आते हैं, वकील हमसे मुरीद हैं, बड़े बड़े जज भी आते हैं। एक साहिबा उनके वालिद बीमार हो गए, हम उनके इलाज किया, अल्लाह का फजल ठीक हो गए। तो क्या बात है, जज साहब हमारे पास आते हैं, वकील साहब हमारे पास आते हैं, कितने फौज में जो लड़के हैं वो हमसे मुरीद हैं, हिमाचल वाले। तो आप हम अगर उनसे पूछते हैं भाई तुमने इतना पढ़ा है, तुम वकील साहब हो तो ना हाथ धोना बता दो कैसे धोते हो। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, और सीएमओ भी कह रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी कह रहे हैं कि 20 सेकंड तक हाथ दो, 20 सेकंड तक हाथ दो, लेकिन हाथ कैसे धो बताना नहीं आता। अगर आपको हाथ धोना है तो मुस्तफा जाने रहमत के दर पर आना पड़ेगा, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के दर पर आना पड़ेगा। आप फरमाते हैं हाथ धोने की 20 सुन्नतें हैं। अब क्या है 20 सुन्नतें? जब आप उस तरीके पर हाथ धोगे तो आप उस कोरोना वायरस जैसे उससे बच जाओगे। तो आज हमें 1400 साल बाद जब कई महीने गुजर गए हैं, तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखा है, लाखों लोग मौत की नींद सो गए, फिर तुम कहते हो कि 20 सेकंड तक हाथ धो। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था। अब हाथ धोने की 20 सुन्नतें हैं। ये नाखून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे अलग अलग दो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3, ये हो गया 5 और 5 10। अब एक एक उंगली को धो, है अब एक एक उंगली को धो दिया, एक हाथ को धो दिया, अब पानी फैला दिया। अब उसे पता नहीं बाबूजी चाहे तो 1 घंटे तक भी धोता रहो, जो बैक्टीरिया जरासीम इन उंगलियों में खांचों के बीच में रह गया वो कैसे तू हटा देगा। तो दामन में अगर आओगे तो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन के दामन में आना पड़ेगा, हुजूर की शान को मानना पड़ेगा, हुजूर को गैब जानने वाला मानना पड़ेगा। आपने कब बता दिया था 1400 साल पहले? आप फरमाते हैं कि जब किसी
बस्ती में वबा आ जाए तो फिर लोगों को चाहिए कि तो उस बस्ती का उस बस्ती से बाहर ना आए, जो बाहर वाला उस बस्ती के अंदर ना जाए। आज आप कह रहे हैं आपने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया। अगर आप इस्लाम के मानने वाले होते जो जहाँ था वहीं ठहर जाता, लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं।